हर एक इंसान जिसने अपने लिए लड़ा है, हर एक इंसान जिसने कश्मीर को आगे लिया है, वो हर एक शख्स मेरी इंस्पिरेशन फॉर स्ट्रगल इज द मोस्ट स्ट्रगल एवर डन बाय स्ट्रगल। अगर तुम हथ रोपी दिमो तम मज वनो कि तुम छो पानस खतर, पन्निस फादरस खतर तो पन्ने मदर खतर। एक उड़ान कब तक यूं कैद रहेगी, रोकना छोड़ दो इसे। एक उड़ान कब तक यूं कैद रहेगी, रोकना छोड़ दो इसे। एक उड़ान ही सपनों को जिंदगी देगी, सपनों से जोड़ दो इसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बाट रूही। प्राइम पोस्ट के हुनर प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। हम आपको वादी की मुख्तलिफ हुनरमंदों से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे पहले निशस्त का हिस्सा बनने जा रहे हैं नन्हे हाथ, जिन्होंने महज 11 साल की उम्र में ही अपने ख्यालात कागज़ पर बयान कर एक किताब लिख दी। अदीबा रियाज। अदीबा, आपका खैर मकदम है हमारे इस शो में। जी शुक्रिया। अदीबा, अगर हम आपकी उम्र देखेंगे और दूसरी तरफ आपके जो ख्यालात जो आपने अपने किताब में लिखे हैं, एक बहुत बड़ी गैप है। इतनी कम उम्र में आपके जहन में ये मालूमात, ये हासिल कैसे की आपने ये मालूमात? जो बचपन से ही मैं थी, मुझे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की आदत थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बॉदर करती थी। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं क्यूरियस हुआ करती थी कि अगर ये चीज़ ऐसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ऑब्जर्वेशन ने मुझे जो है थोड़ा विजडम दिया, और उसके बाद जो है एक्सपोजर जो होता है, हमारे स्कूल का एक्सपोजर, घर का एक्सपोजर, वो भी बहुत ज़्यादा था। और इसी तरह मुझे नई नई चीज़ें जानने का शौक़ था, और मैंने सोचा कि मुझे कुछ नया करना है। तो इस सब को देख के जो है मैंने फिर ये सब किया। अदीबा, एक बुक लिखनी बहुत बड़ी बात है। आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया है? कब से ये आपकी जहन में आया कि मैं एक बुक लिखूं? जब मैं क्लास 5th में ही थी, तब से ही मैं ब्लॉगिंग करती थी। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उसे बिल्ड किया अच्छे तरीके से, और उस पर ब्लॉग्स लिखना शुरू कर दिए। एंड मैं कुछ हद तक उस टाइम लिखती थी। फिर 2020 में एक राइटिंग कंपटीशन हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो उस कंपटीशन में मुझे जो है फेलिसिटेट किया गया, मुझे अवार्ड मिला। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर इतने सारे बच्चों की इसमें जो है एंट्रीज गई, उसमें मेरी क्यों सिलेक्ट हुई। इस पर मैंने बहुत गौर किया, और देन आफ्टर मैंने सोचा मैं थोड़ा लिखना शुरू करूं। फिर जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की, मैंने और ऑथर्स की बुक्स पढ़ी, उस सब से जो है इंस्पिरेशन हासिल करके मैंने फिर सोचा कि अब मुझे शायद इसको एक किताब की शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसी तरीके की वही एक वसीला है जिससे ये मंजर आम पर मेरी राइटिंग्स है वो आ सकती है। और यही भी मैंने सोचा कि जब मैं ब्लॉग्स लिख सकती हूँ तो एक बुक क्यों नहीं। फिर मैंने डिटर्मिनेशन के साथ एंड हार्डवर्क के साथ जो है फिर मैंने ये काम अंजाम दिया। अदीबा, अगर हम मुख्तलिफ एज ग्रुप की जो स्टूडेंट होते हैं कि जो पढ़ने के बावजूद कुछ और भी करना चाहते हैं, कि उनको बहुत सारे शौक़ होते हैं, लेकिन उनका एक एक्सक्यूज़ रहता है कि हम पढ़ने के साथ साथ कुछ और नहीं कर सकते, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हम पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपका ये पैशन है तो इसको आपको अपनी स्टडीज़ के साथ करना ही करना होगा। बिकॉज ये नहीं है कि आप अब स्टडीज़ करते हो तो यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव टू डू। अब जो एजुकेशन है वो हमें एक इंसान बनाने का एक ज़रिया है, क्योंकि एजुकेशन का मेन मकसद एक नौकरी करना नहीं होता, एट द एंड एक जॉब करना नहीं होता। एजुकेशन का मकसद है एक इंसान बनना, और वो इसीलिए होता है। बाकी जो आप खुद चाहते हो, जो आपको खुद को करना है, आपका पैशन है, आपका स्पेसिफिक टैलेंट एरिया है, उसे आपको नरिश करना है। एंड उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, आपको वो सब करना है। एंड रही बात टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल की, बट जो चीज़ आपके दिल में है, अगर सच्ची में आपने किसी चीज़ को एक गोल बनाया है तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है, और टाइम निकल ही आता है। अदीबा, आपकी बुक से हमने कुछ लाइनें निकाली हैं कि वर्ल्ड इज़ अ प्रिजन वेयर यू आर सेट फ्री। ये कुछ लाइनें हैं जो हमने आपकी बुक से निकाली हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें एक्सप्लेन करो। जी श्योर। पहली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, आपने मेरी बुक पढ़ी, फिर उसमें से जो है कुछ एक्सट्रैक्ट किया, थैंक यू सो मच। एंड इफ़ इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना हो, सो वर्ल्ड इज़ अ प्रिजन। हाउ वर्ल्ड इज़ अ प्रिजन, पहला क्वेश्चन ये है। वर्ल्ड जो है ये एक कैद ही है, क्योंकि इसमें अब हम बीइंग मुस्लिम्स आई विल से, हमारे लिए जो वर्ल्ड है, एक अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में छोड़ा है, ये हमारे लिए एक कैद है। क्योंकि हमारी जो असली ज़िंदगी है, हकीकी ज़िंदगी है,
वो उखरवी ज़िंदगी है। बट यहाँ पे जो है हमें एक किस्म से कैद करके रख के मगर फ्री छोड़ा है, क्योंकि अब ये एक इंसान तक है कि वो जन्नत हासिल करे अपने आमाल से या जहन्नम हासिल करे। तो इस हिसाब से हम फ्री हैं कुछ भी करने को, वी आर फ्री। बट एक प्रिजन किस हिसाब से है कि इसी में हमें कैद किया गया है, और हम तक है कि हमें अपनी दुनिया को एक प्रिजन ही रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी तमाम ख्वाहिशात है जो कि इस्लामी दायरे में और इंसानियत के दायरे में नहीं आती है, उनको हमें एक पिंजरे में ही कैद करके रखना चाहिए। सो दिस वर्ल्ड इट्स अ प्रिजन फॉर अस, बिकॉज हमें यहाँ पे रखा गया है कुछ करने के लिए, इंसान बनने के लिए और अपने आखिरत के लिए ज़खीरा जमा करने के लिए। आपके हिसाब से एक राइटर क्या है? मेरे हिसाब से एक राइटर वो है जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, और रही बात और लोगों की, एक डॉक्टर हो कुछ और भी हो वो भी ऑब्जर्व करता है, बट इस राइटर के मुताबिक एक डिफरेंट चीज़ होती है। इस राइटर की फ़िलासफ़ी डिफरेंट होती है, वो जिस तरीके से चीज़ों को देखता है उस तरीके से कोई और नहीं देख सकता। एंड आई थिंक सो राइटर्स आर वेरी डिफरेंट, देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन दैट्स ऑल्सो ए टैलेंट, और भी बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं, बट जो एक राइटर होता है दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। मेरे हिसाब से एक असल राइटर वो है जो अपने इमोशंस को ही नहीं बल्कि जो दूसरे लोग फील कर रहे हैं उसको कलम के जरिए जो है पेपर पर लिखना जानता हो। एक राइटर सिर्फ वो ही नहीं है जो पेपर पे लिखता हो और फिर किताबें छापता हो। एक राइटर वो है जो लोगों के हालात को समझकर उनको कलम की किताब के जरिए मंजर आम पर लाए और उसकी वजह से फिर समाज में सुधार आए। अदीबा, आपने एक जगह पे अपनी बुक में लिखा है कि टाइम इज द थीफ ऑफ आइडलनेस। ये देखने में चंद अल्फाज है, मगर जानना चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में इन अल्फाजों को कहाँ पे रिलेट करते हो? टाइम इज़ अ थीफ ऑफ आइडलनेस, मतलब मेरे हिसाब से वक्त को ज़ाया करने के मुतालिक मैं कह रहा हूँ, बिकॉज जिन दिनों में मैंने ये बुक लिखी उन दिनों में मेरे हालात क्या थे कि आई वॉज नॉट, मुझे ये नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ का एक सेकेंड में ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तो उसके हिसाब से फिर मैंने उसी को मद्देनज़र रखा और मैंने सोचा कि जो वक्त ही होता है आखिरकार, जो आइडलनेस होती है बिकॉज कश्मीर में ज़्यादा पाई जाती है, बिकॉज यहाँ के जो नौजवान हैं वो कुछ ऐसे चीज़ों में लगे हुए हैं जो कि उनके लिए मुस्तफ़ीद, जो उन्हें फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। और मतलब अगर वो कुछ कर भी रहे हैं वो ऐसे काम है नहीं वो इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और अगर कोई मतलब गलत काम कर भी नहीं रहा बट वो फिर कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। बिकॉज वक्त को ज़ाया करते हुए हमें ये भी याद रखना है, अगर आप वक्त को ज़ाया कर रहे हो तो वक्त भी आपको ज़ाया ही कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान ने वक्त की अहमियत को समझ लिया वही इंसान ज़िंदगी में कामयाब हो पाता है। ये चीज़ हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं मगर हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि जो वक्त ही होता है वो होता है एक थीफ होता है, किसका, कि आइडलनेस का। मतलब एक इंसान जो बेकार बैठा हुआ होता है, कुछ कर नहीं होता, अपने सपने जो है वो पूरे करने की जुस्तजू में नहीं लगा रहता, तो इससे क्या होता है कि वो इसकी ये आइडलनेस बन जाती है। फिर जो मगर वक्त होता है वही होता है वो इसका एक मतलब चोर होता है। वक्त ही जो है इस आइडलनेस को फिर ख़त्म करते हैं, मगर वक्त किस तरीके से करेगा कि जब एक इंसान वक्त की अहमियत को समझे, क्योंकि वक्त एक बहुत कीमती नियामत है। इसे समझना मतलब एक इंसान को चाहिए कि वक्त जो होता है गया वक्त वापस कभी नहीं आता। हमें समझना चाहिए कि अगर मैंने आज ये वक्त ज़ाया किया कल को मैं फिर इसी वक्त के मतलब इस वक्त को ज़ाया करने की वजह से पछताऊंगा, और रिग्रेट्स जो होते हैं वो कभी मतलब एक इंसान को पसंद नहीं होते। तो इसीलिए एक्शन इज बेटर देन रिग्रेट्स। अदीबा, आप इंस्पायर किन से हुए हो? इंस्पायर सबसे पहले जो एक पर्सन के रोल मॉडल्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज इस बच्चे ने जो है बचपन से ही अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा होता है, बचपन से ही अपने पेरेंट्स को मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए देखा होता है। तो आई थिंक सो हर एक बच्चे का पहला रोल मॉडल जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद मतलब टीचर्स एक्स्ट्रा ये सब चीज़ें। बट इन जनरल मैं कहना चाहूँगी हर एक इंसान जिसने अपने लिए लड़ा है, हर एक इंसान जिसने कुछ अचीव किया है अपनी हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन के ज़रिए, बिकॉज हम उस माहौल में रहते हैं जहाँ पे आज हार्ड वर्क की कोई कदर नहीं है, जहाँ पे अगर किसी चीज़ की कदर है तो वो है जस्ट मतलब एग्जाम्स पास करना और फिर बाकी एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा। बट जहाँ हार्ड वर्क और टैलेंट की कदर ना हो, उस समाज में उस सोसाइटी में भी जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है, हमारे कश्मीर को आगे लिया है, वो हर एक शख्स मेरी इंस्पिरेशन है। एंड उसके बाद मैं कहना चाहूँगी मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ, बिकॉज
बिकॉज एक कोई नहीं जानता, मीन्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं, बट ओनली यू नो आपने क्या क्या किया है और किस तरीके से आप इस मुकाम पे पहुँचे हो। आज से मैं किसी मुकाम पे अभी नहीं हूँ, मुझे अभी बहुत करना है, मेरी वर्क जो है वो परफेक्ट नहीं है, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरा टैलेंट उतना अच्छा नहीं है, बट टू एन एक्सटेंट मुझे जितना लोगों ने सराहा है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज एट टाइम्स इंसान उतना डिजर्व भी नहीं करता होता है जितना लोग उन्हें इज्जत देते हैं, और इस इज्जत को मैं इंशाल्लाह कायम रखना चाहूँगी फ्यूचर में भी। बट मेरी जब मैं राइटिंग करती थी तो जो मैंने कल ड्राफ्ट लिखा होता था, मेरा यही मोटिव होता था कि आज मुझे इससे बेहतर लिखना है। जब मैं आज वो कल का ड्राफ्ट पढ़ती थी, आई फेल्ट लाइक एक बच्चे ने लिखा है। मुझे लगता था कि दिस इज़ सो मच इनपरफेक्ट। हर दिन मैं खुद की गलतियों से जो है ग्रो हुई हूँ, फिर हर दिन मैंने खुद ही को इंस्पिरेशन बनाया है और खुद ही को इंस्पायर किया है। अदीबा, हमने आपकी बुक से एक टंग ट्विस्ट निकाला है कि स्ट्रगलिंग फॉर स्ट्रगल इज द मोस्ट स्ट्रगलिंग एवरी डन बाय स्ट्रगलर। तो आप ये 3 बार बोल दीजिए। स्ट्रगलिंग फॉर स्ट्रगल इज द मोस्ट स्ट्रगल एवर डन बाय स्ट्रगलर। स्ट्रगलिंग फॉर स्ट्रगल इज द मोस्ट स्ट्रगल एवर डन बाय स्ट्रगलर। स्ट्रगलिंग फॉर स्ट्रगल इज द मोस्ट स्ट्रगल आपने बीच में छोड़ दिया। 2 बार हो गया। Struggling for struggle is the most struggle ever done by a struggler. Struggling for struggle is the most struggle ever done by a struggler. Struggling for struggle is the most struggle ever done by a struggler. अदीबा, अगर तुम इस 100 रॉपि दिमो तम मज वनो कि तुम छो पानस खतर, पन्निस फादरस खतर तो पन्ने मदर खतर के अन, मगर अलग अलग प्राइसस पे तुम क्या क्या अनो, खाली तुम निशन 100 रॉपि अकुई चीज है कोई नहीं, अलग अलग तरह चीज छन तेन खतर, पानस खतर, मदर खतर तो फादरस खतर। आई डोंट नो ये क्वेश्चन से रिलेट करन कि न, बट मैं 100 रुपये में एक बुक लाऊंगी और वो बुक पहले फ़ायदा मेरे लिए ही है, पहले वो मैं ही पढ़ूंगी, फिर जो मेरा विजन है उस विजन के ज़रिए मैं कुछ भी मीन्स किसी को कुछ सिखाऊंगी या लिखूंगी, वो इनडायरेक्टली मेरे पेरेंट्स की प्राइड है। तो एक बुक जो है वो हम तीनों के लिए जो है एक सरमाया बन के रह जाएगी। तो आप इस 100 रुपये में एक बुक खरीदना चाहती हैं? तो ठीक है अदीबा, ये थे हमारे साथ अदीबा रियाज, जिन्होंने अपनी किताब जिला फैन असनफ और वाक़ात से रूबरू किया। अगले शुमारे तक दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।